सभी को मैं नंदू परिहार विनर्स फिजिकल एकेडमी ग्वालियर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो बच्चे अब बहुत सारे लेट हो गए। लेट होने के बाद अब बच्चे निकलना स्टार्ट हुए हैं। तो बच्चों ने क्या अंदर क्या प्रक्रिया, भाई मैंने रात की प्रक्रिया पूरी आपको बताई थी और दिन की पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। जो बच्चे पास हो के आए हैं और कोई हाइट में, कोई चेस्ट में, कोई किसी में फैल हुआ हो तो वो भी जानकारी देंगे। तो पहले अपन लोग उसकी बात करेंगे। देखो ये पहला टेंट था, इधर था ना, यहाँ पे एडमिट कार्ड हो रहे थे, उसके बाद वहाँ पे बैठा रहे थे। बैठने के बाद आप लोग कहाँ पे गए थे? ऊपर गए सीधे। ऊपर के बाद ऊपर वो 50-50 का मतलब वो बनना था। अब अपना जो टेंट था ना, तो ग्रुप यहीं पे बैच बना दिए गए थे क्या? नहीं, ऊपर गए थे, ऊपर बना दिए गए थे ग्रुप बैच बना के। फिर वो दौड़ आए थे। एक बैच में कितने लोग लगाए थे? 100 लोग लगाए थे। 100 से ज्यादा क्यों नहीं लगाए? टोटल बैच कितने बने थे? टोटल बैच 10 इधर आए पास है तो पूरे 1000 लड़के थे। हाँ 100 के या एंड में कुछ बैच में कम बच्चे और लड़के तो कम हो सकते हैं। तो भाई बता रहे हैं कि ये ऊपर की प्रक्रियाएं थी। ऊपर लड़के गए तो 100 के बैच बनाए। तो बैच क्या तहसील वाई तहसील बना रहे हैं कि जिला वाई जिला बना? आप लोग ग्वालियर के हो? दोनों ग्वालियर के हो? हमारी ग्वालियर जिला मतलब तहसील। कौन से तहसील के हो आप? तो मुरार का अलग बैच बनाता है बिल्कुल, और ग्वालियर गिरद का अलग, और घाटी गाँव का अलग, ग्वालियर का। आपके साथ जो दतिया की भर्ती थी उनका और निवाड़ी के थे। टोटल लोग मान लो 1000 के लमसम थे। 10 बैच बने थे। तो ये था कि 1000 के लमसम थे तो 10 बैच बने थे। तो बच्चे गए ऊपर जो बच्चे यहाँ से एंट्री, मैंने 2 बजे तक रात में यहाँ खड़ा रहा एंट्री। वहाँ पर फर्स्ट बैच कितने बजे दौड़ा था? फर्स्ट बैच लगभग नहीं 2 बजे के लगभग ही 2 बजे के लगभग। तो फर्स्ट बैच दौड़ा। तो अब मान लो पुन बैच में बैठने गए तो ऐसे करके लाइन बना के बैठा ले कि ऐसे कैसे बैठा ले? मतलब पहले तो ग्राउंड के अंदर गए, फिर मतलब किटअप बोल दी, फिर के बाद फिर ग्राउंड में बैठा रहे, दौड़े का गए। तो कितने लोग लाइन में बैठा? 10 की 12 कैसे बैठा? 15 फिर 15 के पीछे बाकी सब ऐसे एक लाइन ऐसे बनाई ऐसे। तो एक लाइन में 10 फिर 10 ऐसे करके 10 क्यों थे? तो 10 लोगों की लाइन है। तो 10 लोग करके ऐसे 100 है तो 100 लोगों की ग्राउंड पर काफी आउटर, तो ज्यादा भीड़ भाड़ तो नहीं लग रही होगी? अच्छा, पीछे से भी रेस मार सकता है अगर उसमें दमदारी है। पीछे लग के 100 को मारो, एक्सीलेंट मारा। अरे शाबाश, तूने सबसे पीछे वही हटे। अच्छा, तो ये देखिए भाई, एक ने एक्सीलेंट मारा, एक 88 का है। हमारे बीच दोनों भाई आए। अपना नाम बता। जितेंद्र अपना बता। गोलू पूरा बता दिए कर। गोलू बघेल और जितेंद्र जाटव दोनों ने, एक ने 100 का, एक ने 88 का फिजिकल मारा है। तो ऐसे करके 100 लड़के दौड़ रहे हैं। अब पूछता हूँ कि कौन सा नंबर ग्रुप था आपका? 7। तो पहले ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में, तीसरे ग्रुप में क्या सबकी डिटेल बता पाओगे? कितने लड़के पकड़े हैं? फर्स्ट ग्रुप में पकड़े 50 लड़का। 50। सेकंड में लगभग मतलब 37-38 के लगभग। 37-38 फिर ऐसा कम करते गए, मतलब 25 से 30 के बीच रख दे। हर एक बैच में पकड़े हैं 25 से 30। तो पीछे कम क्यों पकड़ते गए लड़कों को? वो तो ऐसा ही होता, मूड बनता का। तो जे मान लो कि एक्सीलेंट में कितने और गुड में कितने पकड़े थे? एक्सीलेंट में 18 20 एक्सीलेंट और गुड में हमारे में पकड़े यहाँ पे 9। तुम्हारा कौन सा ग्रुप था? 7 में टोटल लड़के कितने पकड़े थे? 29। 7 9 एक्सीलेंट में पकड़े, 20 गुड में पकड़े। 20 गुड में। तो सबसे कम आपके 29 लड़के पकड़े थे कि और भी अच्छों में कम पकड़े? कम पकड़े हैं। तो ये देखिए भाई, तो कम में किसी में ज्यादा पकड़ रहे हैं। अब ये तो फौजी बताएगी क्यों कम ज्यादा पकड़ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई लड़का मान लो 5:45 के अंदर 50 लड़के आ गए तो उनको पकड़ रहे हैं। कोई लड़का 30 ही आ रहे हैं 5:45 के अंदर। ऐसा नहीं, मतलब यदि टाइम पूरा मिल रहा है, कोई वहाँ पे घड़ी पड़ी ऐसा स्किन लगा नहीं है, लेकिन टाइम पूरा है, लगभग अनुमान है पूरा ही टाइम है। यदि अपने हाथ में घड़ी पहन सकते हैं? नहीं। तो मोबाइल ये सब बाहर निकलवा देते हैं, सब निकाल देते हैं मतलब। तो आप अपना टी-शर्ट पहन के या सैंडो पहन के क्या पहन के दौड़े थे? तो मतलब बनियान है, आदि पहन सकते हैं, टी-शर्ट फुल भी पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैंडो भी पहन सकते हैं। ग्राउंड मैंने बताया, देखा, नंगे पैर भी लगा सकते हैं। एकदम जूते वाले जूते में लगा, नंगे पैर वाले नंगे पैर लगा। जिसको टैपिंग करनी है टैपिंग करें। तो अब तो हो गया ये फिजिकल की बारी। फिजिकल के बाद जब अपन गए थे, अपन लोग पास हो गए। पास के बाद फिर क्या हुआ? फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। फर्स्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। वेरिफिकेशन के बाद फिर ओटीपी फोटी पे क्या सिस्टम है? क्या डबल मार्कशीट वाले मिले थे? नहीं, डबल फॉल वाले कोई भी नहीं दिखा डबल वाला। वो ओटीपी हाल ही देना पड़ रहा है वहाँ पे। हाल ही ओटीपी आएगा, आधार कार्ड अपना हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा तो आप आगे चले जाओ। और क्या?
तो फिर आपको मान लो तो आज बहुत लेट निकले, अब दौड़ तो लेट पूरी दौड़ कितने बजे खत्म हो गई थी? 4 बजे या 5 बजे? 5 बजे 5 बजे तो आप निकल तो शाम के 5 बजे रहे हैं। वहाँ लेट हो गए, पता नहीं तो क्या। बीम कितने बजे लगी जाके? बीम तो हमारे तो 2:30 बजे लगे हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं लेना चाहूंगा, आप लोग ऐसे बता रहे हैं कि हाई जंप का कुछ बना दिया है, मतलब हाँ नया आया जी, पहली बार एक डिवीर में आया भाई, सुन लीजिए, नया आया है डिवीर में, पास ही नहीं हो पा रहे हैं। पहली बार आया। तो कितना फुट हाई जंप लगाया उनने? 3.5 फुट है। तो उसका पास पहले का कोई रोल नहीं था, मतलब वो तो तो चेक करने के लिए कि तुम अगली बार से इसको फिजिकल में भी ला सकते हैं। अटेम्प्ट करो भाई, मतलब पास पे लगा कोई वो नहीं है। देखिए हाई जंप का नया आया है फिजिकल में, पर उनने आप पास हो या फेल हो, उनने ऐसा कुछ नहीं है, पर अटेम्प्ट जरूर करना पड़ेगा। हो सकता है वो इसलिए करा रहे हैं कि अगली बार से उसको भी कर दें कि हाई जंप भी आपको करके आनी पड़े, तो तैयारी रखिए। तो हाई जंप में कोई पास फेल कुछ भी होता है, मतलब वैसे ऐसे जे लगवा रहे, क्या बोलते हैं जिनसे, टूटा छूटा ऐसा क्या बोलते हैं? 50-50 कहाँ पे लगा रहे? जमीन पे ही सेटअप वगैरह ये वाली सेटअप लगवा रहे थे। तो इसका कोई रोल नहीं था, पर लगवा रहे थे ऐसे। लेकिन तो ये 2-3 चीजें नई हो रही हैं, देखिए फिजिकल में। और अब मान लो बाकी तो ये जिगजैग होगा, 9 फीट वाला गड्ढा होगा, और फिर बीम पे पहुंचे। तो बीम कैसे लगवा रहे हैं? बीम बढ़िया 10-10 ही लगवा रहे हैं। नहीं 10-10 आप तो लगा रहे हो, 10 आप की क्षमता थी 10 वाली। कोई लड़का 6 पे 7 पे कुछ गिरा था? सब लोग 10 पे लगा पा रहे थे। गिरे तो बहुत गिरे, तो मतलब ऐसे वैसे बोला ऐसे तो सब मेरे सुनो बोला अप और डाउन, अप और डाउन अच्छे से कर रहे हैं कि थोड़ा टाइम लगा था? मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे। पंजाबी हैं वो अच्छे बोल रहे हो, मतलब ठीक है, ठीक ठाक बोल रहे हैं। अच्छा सरदार। तो ये भर्ती की पूरी जानकारी दे रहे हैं बच्चे। अब अपना बीम हो गया, बीम के बाद फिर चेस्ट के हाइट, चेस्ट मतलब वो फिर चेस्ट, हाइट और वेट। हाँ ये तीनों वही। पहले फिर क्या चेस्ट का नंबर आया कि हाइट का आया बीम के बाद? पहले हाइट पे आओ। तो हाइट में आप लोगों को बाहर कर दिया। हाँ मैं बाहर तो फिर आपका चेस्ट ही नाप तो चेस्ट नहीं ना पूरी कर रहे हैं, नापा फिर? वेट भी ना दोनों का किया, दोनों को हाइट में पहले किया है। तेरा कितना हाइट नापा? मेरा 1.67। 1.67। तो पहली भर्ती है? हाँ पहली गई तो अभी तो बेटा बढ़ जाएगी, हमारी शुभकामना लेता है। अभी तो ऐसे निराश मत होना, अभी तो भर्ती वाली तेरे पहली भर्ती है। तेरी कितनी हाइट नापी थी? दोनों को आइटम पहले कर दिया है, तो अभी तो बढ़ जाएगी हाइट। ये पहली भर्ती वाले लड़के हैं, तो एक 66 नापा, एक 67 नापा, तो दोनों लोग अभी बढ़ जाएंगे। कितनी एज हो रही है? 17.5 18 19 साल हो गई। 19 साल होगी। तो अभी तो 2 भर्ती है, एक भर्ती है। 20.5 साल तक देखते हैं। 21 साल तक है। 21 साल ऐसा 20.5 साल तक होता है। एक और तो ये था। तो ग्रुप में लड़कों ने बताया टोटल लड़के मान लो कितने पास हुए होंगे वहाँ पे अंदर में? टोटल 360। उन्होंने हवाई लगाई थी ऐसे? हाँ मतलब हवाई नहीं लगाई, लेकिन कुछ लड़के बोल रहे 360 ही लड़के भाई। 360 पास हुए थे। बिन में देखो बहुत बार नहीं करे फिर बाहर मतलब हाइट हाइट में में वेट सबसे ज्यादा हाइट में गए सीना में। तुरंत ज्यादा हाइट में। अच्छा सीना भी ना तो सही तो कोई बढ़िया 1-2 सेंटीमीटर किसी का सीना कम हुआ तो उस पर डिप पुशअप लगानी बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कोई सहायता केंद्र में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ऐसा बोल रहे हैं? नहीं मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि 2-4 मिनट अपनी जेब कर लो, वजन है तो केला और वगैरह। अपना स्टाफ कैसा कोऑपरेट कर रहा है आर्मी वाला अंदर? बढ़िया से बढ़िया प्यार से बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो फैल वाले बच्चे थे उधर ने पीछे गेट से निकाले, सीधा बस लगी और सीधा स्टेशन पर छोड़े। यहाँ पे तो रुके नहीं है। फैल वाले के लिए मैं गया तो वहाँ तो कोई मिला ही नहीं, सीधा बस लगी है नीचे। जो फैल हुए तो अपना सीधा सागर स्टेशन पे मिलोगे। उड़दंग का कोई काम ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बहुत शांति से काम हो रहा है। अच्छा। तो ये था पूरा रिव्यू जो भर्ती का। लड़कों ने बताया कि यहाँ पे हो रहा है, मान लो कि 12 बजे से एंट्री हो रही है, वो रात को बता चुका हूँ। फिर उस टेंट में जाएंगे, उस टेंट में डाल दिया, फिर ऊपर एक स्कैनर लगाए, फिर एक और टेंट लगाए, वहाँ पे जाके ग्रुप बना दिए जाएंगे ना। ग्रुप बनाने का वो होगा 60 किलो होगा, वो तो चार्ट लगवा भाई। अच्छा अकॉर्डिंग हाइट के साथ वो लगा चार्ट लगाए वजन, अकॉर्डिंग हाइट से लेना पड़ेगा। और अकॉर्डिंग हाइट नहीं आ रहा तो जैसे कि हाइट मान लो वजन के अनुसार नहीं तो उसको बार कर रहे हैं। मतलब कम है तो निकाल रहे हैं, ज्यादा है तो भी निकाल रहे हैं। अच्छा निकाल रहे हैं, ऐसा है। तो ये मेरे भाई बता रहे हैं अकॉर्डिंग हाइट का भी चार्ट का वो लगा है, तो आप लोग अकॉर्डिंग हाइट भी करें तो ठीक है भाई। मेरी तरफ से आप दोनों को शुभकामनाएं। अगली भर्ती जरूर देखना और तहलका मचाना, हाइट दोनों बढ़ा के आना। तो ये था सागर भर्ती का रिव्यू। दोनों लड़कों ने पूरी जानकारी दी। लड़के हो गए थे लेट। अब ये लेट क्यों हुआ? स्टाफ का कुछ क्या करता रहता है? लेट कर 360 लड़के बता रहे हो आप? 360 लोगों में तो मैं पूछना चाहूँ तो कितने लोग बाहर हो गए होंगे? 100 या 60 या 70? 50 40 मरे हुए हाइट में। अच्छा। मतलब टोटल 50-60 लड़के बाहर है। 300 तक तो अभी अंदर है। 300 तक को तो मेडिकल स्लिप मिलेगी। 300 तक को तो मेडिकल स्लिप भी हो सकती है, लेकिन पता नहीं, कह नहीं सकते हैं। अच्छा। तो फर्जी वाला और दूसरी मार्कशीट वाला कोई नहीं मिला है। तो ठीक है भाई। तो अभी देखना आज स्टार्ट होने वाली है, 7 तारीख आज होने वाली है। भिंडे के चीते देखें क्या करेंगे। फिर भिंड फिर मुरैना ये चलता ही रहेगा। तो 12 तारीख तक हम लोग यहीं मिलेंगे। हमारी वीडियो देखनी है तो देखते रहिए हमारे चैनल विनर्स फिजिकल एकेडमी ग्वालियर पे। जय हिंद जय भारत। बहुत बढ़िया भाई। थैंक यू सर।